नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो भी कैंडिडेट एचपीएससी टीओ एटीओ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट 2 नवंबर है। और अगर आपकी एग्ज़ाम डेट 2 नवंबर है तो आप मान के चलिए आपके पास जो टाइम बचा है वो लगभग 40-45 दिन के बीच में आपके पास अप्रोक्स टाइम बचा है। तो इस 40-45 दिन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं और लगभग आप पिछले 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब इस 40-45 दिन में आपको आपकी प्रिपरेशन का जो गियर है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो टीओ एटीओ का एग्जाम है, इस टीओ एटीओ के एग्जाम में आपको पता है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो लगभग डबल हो गई है। 54 वैकेंसी एटीओ की हो गई है, 5 वैकेंसी टीओ की है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 59 है। और अगर टोटल वैकेंसी 59 है तो 15 गुना कैंडिडेट को किसके लिए बुलाएंगे? आपके मेंस के लिए बुलाएंगे। तो अगर 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाते हैं तो लगभग मान के चलिए 900 कैंडिडेट आपके मेंस में अपीयर करेंगे। तो 900 कैंडिडेट मेंस के लिए अपीयर होंगे तो सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है, सबसे जो टफ पार्ट है वो अब आपका क्या है? प्रीलिम्स है। तो इस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, प्रीलिम्स को पास करने के लिए अभी आप लोग इकोनॉमी का जो पेपर थर्ड है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 से 8 आएंगे, उस बुक को अभी रख दीजिए। जो पेपर 2 है जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है, उस बुक को अब रख दीजिए। अब तक आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। अब आपको केवल और केवल इस 40-45 दिन में केवल और केवल प्रीलिम्स पे फोकस करना है। बिकॉज अगर आप वहां पे टाइम देते रहेंगे ना तो फिर वही बात है कि जब आपका प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं होगा तो फिर वहां तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर उस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है कि अब आप एक बार ये देखें कि आपका सिलेबस क्या है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में कोई चीज क्लियर कट मेंशन नहीं है। आपके सिलेबस में केवल एक चीज लिखी है और वो लिखा है दैट जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें केवल इतनी बात लिखी है। आपको पता है प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, और उन्होंने लिखा है कि क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। बट इसका मतलब ये मत समझना कि 33 मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं। उसका मतलब ये है कि 900 कैंडिडेट होंगे टॉप और मिनिमम उनका 33% से ज्यादा तो होना ही होना चाहिए। मान लो अगर केवल 700 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके 33% क्रॉस होता है तो फिर वो 700 से ही मेंस लिखवाएंगे, यानी कि 33% के बाद आप 15 गुना में आएंगे तो ही आपको क्या किया जाएगा? मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट हैं, और एक बड़ा डाउट है, बहुत लोगों का डाउट है कि मैथ्स और रीजनिंग टीओ एटीओ में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग टीओ एटीओ में नहीं आएगा। मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस के जो स्क्रीनिंग के जो पेपर हैं उसमें इंक्लूड है, टीओ एटीओ में इंक्लूड नहीं है। आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हरियाणा जीके और करंट अफेयर। अब तक आप लोग तैयारी कर रहे थे तो आपको एक चीज का पता चल गया होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे आपकी पकड़ मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है। और हर सब्जेक्ट में आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं। ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट उठाया और उसको थोरोली पढ़ना है, पढ़ ही नहीं सकते। कोई दिव्य शक्ति अगर आपके अंदर है तो एक अलग बात है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो उसके लिए मेरी एक वीडियो है, लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द टीओ एटीओ एंड स्क्रीनिंग। तो एक बार आप उस वीडियो को चेक कर लेंगे जहां मैंने हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको यह देख लेना है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आपका वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। अगर हम कहते हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो आपको साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज अलग से उन्होंने मेंशन करके दिया है। और अगर एचसीएस के पेपर को देखते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है साइंस के, लगभग 17-18 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 17-18 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस तो आपको करना ही करना है। साइंस के अलावा आप केवल और केवल क्या कर लें कि साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट आपके मजबूत है, जैसे आपको क्या करना है? हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के मान के चलिए आपके 7-8-10 सवाल आएंगे, और ये 7-8-10 सवाल हैं, ये इजीली आप कर सकते हैं। मतलब कंपैरेटिवली किसी और सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत अगर आप हरियाणा जीके में कर लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज है वो है आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी। ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट पे कमांड इतनी मजबूत होनी चाहिए, ऐसी कमांड होनी चाहिए कि यहां से नंबर क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब लगभग 70% 80% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी यहां पर आनी ही आनी चाहिए। ये सब्जेक्ट मैंने क्यों लिखे हैं? बिकॉज साइंस उन्होंने इंक्लूड करके दिया है, तो साइंस आएगी ही आएगी, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जी के कंपैरेटिवली और जो सब्जेक्ट है उनके मुकाबले इजी है, फैक्चुअल है, ठीक है। और आप जो है वो मान लो हरियाणा से बिलोंग करते हो तो इतना थोड़ा सा एक टच होता है और आप चीजों को समझ पाएंगे।
ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग है, दोनों सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अच्छे खासे आते हैं और दोनों सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए दूसरा जो क्या करना है, ज्योग्राफी और पॉलिटी। अब बात आती है इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे क्योंकि ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर है। तो यार मैं एक बात बताना चाहूंगा कि टीओ का पेपर है तो उसके लिए उन्होंने पेपर थर्ड मेंशन किया है अलग से, बाद में वो पेपर थर्ड लेंगे। उस पेपर थर्ड में आपका जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बुक है, इंडियन अकाउंट ऑडिट की, उस अकाउंट एंड ऑडिट की बुक के चैप्टर नंबर 1 से 8 उन्होंने लिखे हैं। तो वहां पर आपकी जो नॉलेज टेस्ट करनी है वो वहां पर वो कर लेंगे। तो इकोनॉमी के अगर 12-15 सवाल आते हैं तो नॉर्मली आपका एचसीएस का पेपर होता है उसमें भी इतने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। तो इसलिए इकोनॉमी अगर आपका मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वीक है, ऐसा नहीं है बहुत मजबूत है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 15 सवाल, भाई आप ये समझो ना कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी करके आने हैं। आपकी जो कट ऑफ रहनी है वो लगभग अंदाजा है 55 नंबर, 55 के अप्रोक्स, 60 के अप्रोक्स अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, 55-60 के अप्रोक्स अगर आप स्कोरिंग कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो इसलिए इकोनॉमी अगर आप 50-50 भी कर रहे हैं देन इट्स ओके। और उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर। तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं और उसके अलावा 1 मिनट में यहां कर देता हूं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और उसके साथ हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट अगर आप तीनों सब्जेक्ट में अगर आप 50% स्कोरिंग भी कर देते हैं, तो मैंने क्या बताया कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं यहां आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है। यहां अगर आपकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा है तो भी आप इजीली इस एग्जाम को पार कर लेंगे। अब बात आती है कि अभी जो 40-45 दिन का टाइम बचा है उसमें क्या करना है। उसमें मैं एक ही बात बताऊंगा कि आपको क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइए। और जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपका सोर्स क्या होना चाहिए, वो बड़ा डाउट रहता है कि कहां से पढ़े। एक तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के जितने भी पेपर अवेलेबल हैं वो एचसीएस के सारे पेपर आप देख लेंगे। ठीक है, जीएस का जो पोर्शन है केवल वो, सीसेट का पोर्शन आपको नहीं देखना है, मैथ रीजनिंग आपका आएगा नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एक सोर्स है आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आप देख लेंगे सारे। जब ये पेपर आप सोल्व कर रहे होंगे तो उस समय पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल आंसर देखना है कि इस सवाल का आंसर ये होगा, टिक लगा दिया, नहीं। आपको ये देखना है कि इस सवाल के जो 4 ऑप्शन हैं वो 4 ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, और जिस टॉपिक से ये पूछा गया है क्या वो टॉपिक मेरा क्लियर है या नहीं है। मान लो उन्होंने एक सवाल दिया, मान लो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, लेट अस सपोज कि उन्होंने जो है ना वो आपका किसी पास के बारे में, मान लो ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने पूछ लिया कि ये जो दर्रा है ये यहाँ पर स्थित है, ये कथन सत्य है या ये कथन असत्य है, वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको ये देखना है कि ये जो हिमालयन पासेज हैं क्या वो टॉपिक मैंने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, क्या वो टॉपिक मेरा क्लियर है कि नहीं है। उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया प्री मॉनसून शावर से, तो प्री मॉनसून शावर से पूछ लिया तो आप वहां पे देखेंगे कि ये जो प्री मॉनसून शावर है इसको कहां कहां पर क्या क्या कहा जाता है, ये कब आती है, ये कैसे आती है, इनकी बारिश कैसे होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप उस सवाल को लगा रहे हैं तो उस सवाल को लगाते समय उसके इर्द गिर्द का पूरा दायरा, उसको थोरोली उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रीड करना है, थोरोली उसको पढ़ना है, एंड देन आफ्टर आप क्या कर पाएंगे, देन आफ्टर आप जो है उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, उस टॉपिक में एक अच्छी मजबूत पकड़ बना पाएंगे। दूसरी बात, हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन है वो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलेंगे। अगर आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलते हैं तो आप क्या कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि आप बीपीएससी के और आप यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के और यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा लेंगे। आप देखेंगे कि जब आप किसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको मोर देन 70%, 60, 70, 80% आपको सवाल नजर आएंगे कि वही सवाल वहां पर आ रहा था, वो किसी और फॉर्म में पूछा गया था, वही सवाल यहां पर आ रहा है, वो किसी और फॉर्म में पूछा गया है। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी ओवरलैपिंग मिलेगी आपको। तो वो जो ओवरलैपिंग मिलेगी तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा था, ये सब्जेक्ट पढ़ा था और ये सवाल मेरे बन पा रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जिस सब टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक से सवाल मिलेंगे, जिस जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वो जो टॉपिक हैं वो टॉपिक क्या होने चाहिए, आपके मजबूत होने चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। और अब ये जो 40-45 दिन का समय है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा
कि कम से कम आप रोजाना के 100 क्वेश्चन तो लगाएं ही लगाएं। उससे दो चीजें बिल्ड होंगी, एक तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे सारे थोरोली, और दूसरी चीज ये होगी कि एग्जामिनर पेपर में सवाल पूछता है तो वो सिली मिस्टेक कहां पर करवाता है, वो स्टेटमेंट को किस तरीके से घुमा सकता है, वो सवाल को कैसे पूछ सकता है, वो दो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी अगर मैं आपको लिखवा दूं कि एनडीए के सवाल लगा लो, सीडीएस के सवाल लगा लो, तो वो एक बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा। तो अभी आप केवल हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल यही लगाइए, उसके साथ टॉपिक को पढ़िए और उस सवाल का डिटेल्ड एनालिसिस पढ़िए, उस स्टेटमेंट की, उस सवाल की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। और आपको अभी आपके पास 40 दिन का समय है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मिनिमम आपको 4000 क्वेश्चन लगाने ही लगाने पड़ेंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस, कि प्री में 15 गुना कैंडिडेट्स में आना मेंस से ज्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है, तो यही एकमात्र मूल मंत्र है अब आपको 40 दिन की तैयारी को आगे लेके जाने का। अगर आप लोग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अभी तक आप बिल्कुल ब्लैंक है, आपने फॉर्म भर दिया है और आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भाई कोई दिव्य शक्ति ही आपको पेपर में पास करवा सकती है। और केवल अगर आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि पेपर में कितने नंबर आते हैं तो ठीक है, अन्यथा अभी तक आपकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के एक बार गो थ्रू आपको हो जाना चाहिए था, तो फिर आप इस 4000 क्वेश्चन को भी लगा पाएंगे, जो मैंने सोर्स बताए हैं उस सोर्स को उस तरीके से यूज भी कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, ओके। अब बात है कि ये 4000 क्वेश्चन मिलेंगे कहां से। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, टॉपिक वाइज होने चाहिए, हिस्ट्री के अलग हो, ज्योग्राफी के अलग हो, पॉलिटी के अलग हो, और उसमें भी टॉपिक वाइज हो। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, अन्यथा एक बहुत ही शानदार बैच आप लोगों के लिए स्टडी IQ लेके आया है। वो बैच क्या है कि आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करके यहां सर्च करना है स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके स्क्रॉल करना है यहाँ पर स्टेट पीसीएस में हरियाणा पे क्लिक करना है। और हरियाणा में जब आप आएंगे तो यहां आपको दिख जाएगा HPSC TOATO थ्योरी प्लस MCQ बैच। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो बैच है ये बैच हमारा 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है। और इस बैच के क्या फीचर्स हैं, आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको पहले फीचर्स देखने हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे डाउनलोड ब्राउज़र पे और उसके बाद आप देखेंगे ये बैच हमारा 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। और इस बैच की खास बात क्या है, इस बैच में हम आपको 3100 लाइव MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। 3100 MCQs आपको करवाए जाएंगे। तो 3100 हमने लिखे हैं, जो क्वेश्चन होंगे वो इसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा होंगे। ये जो MCQs होंगे ये नए एग्जाम पैटर्न पे होंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड मिलेंगे। ये जो पेपर होंगे, ये जो क्वेश्चन होंगे, दे कवर ऑल HPSC प्रीलिम्स सब्जेक्ट। इसमें हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, इन्वायरमेंट, साइंस और हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक। ये जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, फैक्चुअल क्लैरिटी भी होगी और एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप सवाल कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये जो सवाल होंगे इसमें केवल ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा, नहीं। ये जो सवाल होंगे इन सवालों में हम आपको हर क्वेश्चन के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप देख पा रहे हैं एवरी MCQ कम्स विद ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इट इंक्लूड्स लॉजिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड एडिशनल फैक्ट। उसके अलावा और भी जो फैक्ट होंगे वो सारे फैक्ट इसमें क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। अदर देन दैट PDF आपको अवेलेबल रहेगी ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज MCQs होंगे करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर हमेशा एक बड़ी समस्या रहता है, करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अदर देन दैट 1 साल का करंट अफेयर का मैगजीन आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो MCQs होंगे वो लाइव होंगे, लेकिन आपको थ्योरी की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। यानी कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप थ्योरी के लेक्चर्स में पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जाके उस पे क्लिक करके और आप उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल टेस्ट मिलेंगे, पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, मिनरल्स, स्कीम्स एंड डेमोग्राफी। ये टॉपिक ऐसे हैं बहुत जल्दी चेंज होते हैं और ये करंट अफेयर से रिलेट आप करेंगे तो इसके लिए आपको इधर उधर से गवर्नमेंट साइट्स खंगालनी पड़ेंगी, ऑफिशियल वेबसाइट देखनी पड़ेंगी, एंड इट इज़ टाइम टेकिंग। तो वो सारा हम आपको कंपाइल करके देंगे। आपको हरियाणा के क्रक्स मिलेंगे और इसका जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं। 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है और लगभग 30 अक्टूबर तक ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा।
और पूरा आप देख सकते हैं नीचे जाके कब कब कौन कौन सी क्लासेस होंगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस क्या है, यहां देखेंगे तो आपको बाय नाउ करना है। जब आप बाय नाउ करेंगे तो यहां ऑप्शन मिलेगा एंटर कूपन कोड, क्योंकि अगर एंटर कूपन कोड नहीं करेंगे तो ये जो है आपको ये बैच आपको मिल जाएगा 4499 का। बट आप कूपन कोड पे एंटर करके और यहां एक कोड लगा देंगे, वो आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, NK Live, NKLIV। और जैसे ही आप NK Live अप्लाई करते हैं 2000 रुपए का डिस्काउंट है और आपको ये बैच केवल और केवल 2499 में मिल रहा है। तो इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कोड को यूज करें और अपना 2000 रुपए के डिस्काउंट, मतलब 2500 रुपए में आपको 3100 प्लस MCQs मिल रहे हैं, पूरा आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। और आपको मतलब अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको MCQs नहीं मिल पा रहे हैं, देन इट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। यहां पर आपकी एकदम होलिस्टिक वे में आपके MCQs को डिटेल डिस्कस किया जाएगा और थ्योरी के लेक्चर जो हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।